हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ डार्क रिएक्शन, डार्क फिक्सेशन और असिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कैल्विन साइकिल को। उसके बाद मैंने बोला था कि जो बाकी के जो पाथवेज हैं वो हम यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा आता है रिडक्टिव टीसीए साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे, जो कि हमारे यहाँ पे सेकेंड पाथवे रहने वाला है, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट साइकिल। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, एक पाथवे को कवर कर चुके हैं जो कि हमारी यहाँ पे कैल्विन साइकिल थी। आज हम इन तीन पाथवेज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिडक्टिव टीसीए साइकिल से। तो टीसीए साइकिल को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये एक अनदर वे है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस का बाय द फोटोट्रोप्स। जो फोटोट्रोप्स हैं वो इससे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को करते हैं। इन फोटोट्रोप्स द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी वर डिराइव्ड फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू कैल्विन साइकिल। फोटोट्रोप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी हैं वो कहाँ से डिराइव करते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। और जो कार्बन है वो कहाँ से मिलती है, कार्बन फिक्सेशन से मिलती है थ्रू कैल्विन साइकिल। But some bacteria may derive electron and energy from sunlight and fix carbon dioxide by some other pathways, not the Calvin pathway। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, ये डिराइव करते हैं इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को सनलाइट से और फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अदर पाथवेज के थ्रू, नॉट द कैल्विन साइकिल। ये हमारी यहाँ पे क्या बताई गई है, रिडक्टिव टीसीए साइकिल के अंदर बताया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वो है फोटोसिंथेटिक ग्रीन बैक्टीरिया क्लोरोबियम। ये क्या करते हैं, डिराइव करते हैं NADPH और ATP को थ्रू साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, बट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज बाय रिवर्स टीसीए साइकिल। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो किससे होता है, रिवर्स टीसीए साइकिल से होता है। जो टीसीए साइकिल है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, so it can also be used to fix the CO2 if operated reversely। जो क्रैब साइकिल है वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ चैनल पे, आप वहाँ से उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। मैंने उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी रिएक्शन सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में करवा रखा है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रिडक्टिव टीसीए साइकिल की। इसके बाद हम देखते हैं रिडक्टिव टीसीए साइकिल का यहाँ पे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि हमें पता है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट और सिट्रेट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और फिर उसके बाद हमारी क्या होती है, साइकिल फर्दर स्टार्ट होती है। सबसे पहले आइसोसिट्रेट आता है, फिर हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट आता है, फिर हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम आता है, फिर सक्सिनेट आता है, फ्यूमेरेट आता है और मैलेट आता है। ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी डायरेक्ट क्रैब साइकिल है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, रिडक्टिव टीसीए साइकिल की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट है वो फ्यूमरेट के अंदर होता है, फ्यूमरेट सक्सिनेट के अंदर होता है, सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर होता है, और यहाँ से ये आइसोसिट्रेट के अंदर होता है और आइसोसिट्रेट सिट्रेट के अंदर होता है। उसके बाद जो सिट्रेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए पाइरुवेट के अंदर होता है, फिर वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर होता है, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट यहाँ पे ट्राइस फोस्फेट के अंदर होता है, और ट्राइस फोस्फेट हेक्सोस फोस्फेट के अंदर होता है। हेक्सोस फोस्फेट इज नथिंग बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देन ये क्या करता है, सेल मटेरियल के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो मैलेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, मैलेट फ्यूमरेट के अंदर, और फ्यूमरेट सक्सिनेट के अंदर। यहाँ पे क्या मिला, एटीपी का मॉलिक्यूल मिला हमें, यहाँ पे क्या मिले, हाइड्रोजन्स। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर हुआ तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, फिक्सेशन हुआ। अब जो आइसोसिट्रेट है वो सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और जो सिट्रेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हुआ। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे
सॉरी, जब एसिटाइल को एंजाइम में पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। यहाँ पे मैंने एंजाइम लिख रखे हैं, कौन से एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ। आइसोसिट्रेट जब सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे सिट्रेट लाइज का यूज हुआ। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, 12 हमें हाइड्रोजन मिले, 5 ATP और यहाँ पे क्या मिला, ट्राइस फॉस्फेट। जो ट्राइस फॉस्फेट है वो फर्दर किसके अंदर हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर, यानी कि हेक्सोस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। हेक्सोस फॉस्फेट इज नथिंग बट ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देन हम देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे। जो एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे है वो किसके थ्रू एम्प्लॉयड किया जाता है, मिथाइनोजेनिक आर्के बैक्टीरिया के थ्रू, या फिर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के थ्रू, या फिर एसिटोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू। ये जो पाथवे है, दिस pathway of carbon dioxide assimilation is not cyclic like other carbon dioxide assimilative pathway। ये जो pathway है ये एक cyclic pathway नहीं है। यहाँ पे जो fixation है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 2 लीनियर pathways के अंदर होता है। तो पहले pathway में क्या होता है, जो 1 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिड्यूस हो जाता है मिथाइल ग्रुप से एसीटेट के अंदर, और जो अदर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। These 2 linear pathways assembled at the end to form acetyl coenzyme A. The enzyme involved in carbon monoxide dehydrogenase। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजिनेज है। फिर है हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट साइकिल। ये जो पाथवे है वो एक यूनिक पाथवे है टू ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्लोरोफ्लेक्सिस के लिए। इस पाथवे के अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ग्लाइकोजाइलेट के अंदर। और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेटेड टू यील्ड मिथाइल मैनोयिल कोएंजाइम ए। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिथाइल मैनोलाइन कोएंजाइम में हमें मिलता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपेनेट साइकिल है। तो ये था हमारा पार्ट 2 फॉर डार्क फिक्सेशन, डार्क असिमिलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।